हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 12। हम 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करेंगे, जिसमें हम उन वर्ड्स के हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनसे एक एग्जाम्पल बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरह से हम रोज के 10-10 वोकैब वर्ड्स को कवर किया करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे आज के वोकैब वर्ड्स। तो जो हमारा पहला वोकैब वर्ड है वो है कुडोज। कुडोज एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रसिद्धि या गौरव, यानी कि प्रेज समवन। कुडोज के सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रेज, एप्लॉज, फेम, ग्लोरी, ऑनर, प्रेस्टाइज, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे, जिन सब का मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह की प्रसिद्धि या गौरव। कुडोज के एंटोनिम्स क्या होंगे? बार्ब, शेम, सार्केसिज्म, क्रिटिसिज्म, एनोनिमिटी, ब्लेम, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इससे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। विराट कोहली गेट्स लॉट्स ऑफ कुडोज फॉर हिज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, यानी कि विराट कोहली को अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही प्रसिद्धि मिली। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? खेलो कूदो और स्पोर्ट्स में कुडोज प्राप्त करो, यानी कि खेल कूद कर स्पोर्ट्स में क्या प्राप्त करो? प्रसिद्धि प्राप्त करो, कुडोज प्राप्त करो। तो कूदो से हम, खेलो कूदो से हम क्या कनेक्ट करेंगे? कुडोज को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है लड़ाकू या योद्धा, यानी कि अ पर्सन हु फाइट्स फॉर एनी रीजन। बेलिग्रेंट के सिनोनिम्स क्या होंगे? एग्रेसिव, होस्टाइल, मिलिटेंट, फाइटर, कॉम्बैटिव, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। और इन सब का ही मतलब क्या होगा? कोई ना कोई फाइटर या योद्धा, लड़ाकू। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पीसफुल, गुड, काइंड, अपीजिंग, नाइस, बीफ्रेंड, ये सब क्या होंगे? बेलिग्रेंट के एंटोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। इफ़ यू बिकम बेलिग्रेंट यू कैन नॉट मेक फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप एक योद्धा बन जाते हो तो आप दोस्त नहीं बना सकते, क्योंकि जो योद्धा होते हैं उनके बहुत सारे क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। वो किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप एक योद्धा हो, लड़ाकू हो, तो आप क्या नहीं बना सकते? दोस्त नहीं बना सकते। इसको याद रखने की हमारे पास ट्रिक क्या है? वो एक बहुत इंटेलिजेंट बेलिग्रेंट था, यानी कि इंटेलिजेंट क्या था? बेलिग्रेंट, इंटेलिजेंट योद्धा था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है घुसपैठ, यानी कि एंट्रेंस अनलॉफुली और विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कहीं पर एंट्री करना हो तो उसे क्या बोलेंगे? घुसपैठ करना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इनकर्जन, पेनिट्रेशन, इन्वेजन, एंट्री, असेस, इन्फ्यूज़न, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डिपार्चर, सरेंडर, इवैक्यूएशन, रिट्रीट, एस्केप, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द इनफिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट इन द बॉर्डर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इशूज़ फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर टेररिस्ट की घुसपैठ बॉर्डर के ऊपर बहुत ही कॉमन सा इशू हो गया है, बहुत ही सिग्निफिकेंट इशू हो गया है। अब इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। आजकल पिक्स पर फिल्टर लगा के ऑनलाइन इनफिल्ट्रेशन किया जा रहा है, यानी कि पिक्स के ऊपर फिल्टर लगा के, जैसे हम पिक्स को फिल्टर लगा के अच्छी बनाते हैं ना, वो करके क्या किया जा रहा है? ऑनलाइन इनफिल्ट्रेशन, ऑनलाइन घुसपैठ की जा रही है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, यानी कि
पुश इन एन अनकंट्रोल्ड वे। रैम्पेंट एक एडजेक्टिव होता है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रिवलेंट, वोयलेंट, रश, टर्बुलेंट, रियरिंग, ये सब क्या होंगे? रैम्पेंट के सिनोनिम्स होंगे। इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें वो क्या होंगे? कैलो, पीज, कॉन्स्टेंट, कंट्रोल्ड, हिंडर्ड, ये सब क्या होंगे? रैम्पेंट के एंटोनिम्स होंगे। अब एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द पॉलिटिकल रैली टर्न्ड इनटू ए रैम्पेंट वेयर लॉट्स ऑफ पीपल इंजर्ड। यानी कि जो पॉलिटिकल रैली थी वो बहुत ही अनियंत्रित हो गई और उसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए? जख्मी हो गए। रैम्पेंट को याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? रामपंथ रैम्पेंट हो गया था। रामपंथ किसी आदमी का नाम है, वो क्या हो गया? रैम्पेंट हो गया, अनियंत्रित हो गया था। तो रामपंथ क्या हो गया? रैम्पेंट हो गया। इस तरह से हम वर्ड्स को कनेक्ट करके याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेज। रैम्पेज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है हिंसात्मक आचरण, यानी कि अनकंट्रोल्ड वोयलेंस। रैम्पेज के सिनोनिम्स क्या होंगे? रायोट, अप्रोर, टर्मोइल, रेज, रक्कस, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। हार्मोनी, हैप्पीनेस, काम, पीस, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द पुलिस अरेस्टेड दोज पीपल हु इन्वॉल्व्ड इन द रैम्पेज दैट वाज हैपेंड इन द सिटी सेंटर। यानी कि पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जो कि सिटी सेंटर में होने वाले हिंसात्मक आचरण के क्या थे? दोषी थे, उसमें इन्वॉल्व थे। इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। उसने सबके सामने रैंप पर ही अपना रैम्पेज बिहेवियर शो कर दिया। यानी कि रैंप पर उसने क्या कर दिया? अपना रैम्पेज बिहेवियर शो कर दिया, हिंसात्मक आचरण शुरू कर दिया। तो रैंप और रैम्पेज, इन दोनों को हम कनेक्ट करके रैम्पेज का मतलब क्या करेंगे? याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंपनसेशन। कंपनसेशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है मुआवजा, यानी कि अवॉर्डेड समथिंग इन रिटर्न ऑफ लॉस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिवार्ड, रिड्रेस, वेजेस, पे, रिकम्पेंस, ये क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। पेनल्टी, फाइन, डिप्राइवेशन, बोरो, ब्राइब, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। द टेलीकॉम कंपनीज शुड गिव कंपनसेशन टू द कस्टमर्स फॉर एनी इनकन्वीनियंस इन द सर्विसेज। यानी कि टेलीकॉम कंपनीज को कोई भी उनकी सर्विसेज में इनकन्वीनियंस होने पर क्या करना चाहिए? कस्टमर्स को मुआवजा देना चाहिए। अब इसको याद करने की हम एक ट्रिक देख लेते हैं। उसके कंपेनियन का 1 करोड़ का कंपनसेशन मिला, यानी कि उसके कंपेनियन को क्या मिला? 1 करोड़ का मुआवजा मिला। तो हम कंपेनियन और कंपनसेशन इन दोनों को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे कि कंपेनियन को क्या मिला? कंपनसेशन मिला। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमेंड। अमेंड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सुधारना या संशोधन, यानी कि टू डू लिटिल चेंजेस टू मेक एनीथिंग परफेक्ट। अमेंड के सिनोनिम्स क्या होंगे? करेक्ट, रिपेयर, इम्प्रूव, रिफॉर्म, फिक्स, रेमेडी, रिस्टोर, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। डीबेस, डिटीरियोरेट, इम्पेयर, हार्म, वर्सन, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल अमेंड द बिल। यानी कि जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है वो क्या करेगा? बिल में संशोधन करेगा। इसको याद करने की ट्रिक्स क्या है? इन डॉक्यूमेंट्स को अमेंड करना मैंडेटरी है, यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स में सुधार करना मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी है, जरूरी है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अमेंड करना क्या है? मैंडेटरी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपोक्राइफल।
अपोक्राइफल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है झूठा या अप्रामाणिक, यानी कि स्प्रेडिंग अ रूमर और फॉल्स स्टेटमेंट और बीइंग ट्रू, यानी कि सच्चा होने का झूठा प्रमाण दिखाना, झूठी खबर फैलाना, जो यानी कि एक तरह से कह ले जो झूठा हो। एपोक्राइफल के सिनोनिम्स क्या होंगे? फिक्टिशियस, अनऑथेंटिकेटेड, डाउटफुल, मिथिकल, ये सब क्या होंगे? एपोक्राइफल के सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं एपोक्राइफल के एंटोनिम्स की। ट्रू, ऑथेंटिक, डाउटलेस, रियल, ये क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब एक एग्जांपल बना लेते हैं। अ जर्नलिस्ट वॉज सस्पेंडेड बाय चैनल बिकॉज ही स्प्रेड आउट द एपोक्राइफल स्टोरी, यानी कि एक जर्नलिस्ट को चैनल के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो क्या कर रहा था? झूठी स्टोरी को फैला रहा था। अब इसको याद करने की हम ट्रिक देख लेते हैं। कृपाल एक बहुत बड़ा एपोक्राइफल लड़का है, यानी कि कृपाल बहुत बड़ा क्या है? झूठा लड़का है। तो कृपाल क्या है? एपोक्राइफल है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है जीत लेना या राज़ी करना, यानी कि टू कन्विंस समवन। प्रिवेल एक वर्ब होती है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सक्सीड, ओवरकम, ट्रिम्प, कंट्रोल, रूल, डोमिनेट, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? लूज, मिसफायर, एन्यूल, बॉम्ब, फेल, डिफीट, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज मच सिन इंक्रीजेज इन द एंड ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, यानी कि पाप कितना भी बढ़ जाए लेकिन अंत में क्या होता है? सच की ही विजय होती है। अब हम इसके लिए एक ट्रिक याद कर लेते हैं। उसने प्री के एग्ज़ाम को प्रिवेल कर लिया, यानी कि प्री के एग्ज़ाम को क्या कर लिया? जीत लिया, यानी कि क्लियर कर लिया, यानी कि प्री के एग्ज़ाम को प्रिवेल कर लिया। तो इस तरह से हम वर्ड्स को कनेक्ट करके याद रखेंगे। हमारा आज का लास्ट वर्ड है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है संघर्ष करना या झगड़ा करना, यानी कि अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। कन्फ्लिक्ट के सिनोनिम्स क्या होंगे? फाइट, डिस्प्यूट, बैटल, क्वारल, कॉम्बैट, कॉन्टेस्ट, क्लैश, ये सब क्या होंगे? कन्फ्लिक्ट के सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। काम, पीस, अकॉर्ड, एग्रीमेंट, सेटलमेंट, एग्री, ये सब क्या होंगे? कन्फ्लिक्ट के एंटोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू साइड्स टर्न्ड इनटू अ सेवरे रैम्पेज, यानी कि दो साइड्स के बीच में जो एक झगड़ा चल रहा था वो किस में उभर कर आया? सेवरे रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या होता है? हिंसात्मक आचरण, यानी कि दो लोगों का जो झगड़ा था वो किस में बदल गया? हिंसा में बदल गया। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी हमारी? इस एक्ट में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट दिखाए गए हैं, यानी कि एक्ट में बहुत सारे क्या दिखाए गए हैं? झगड़े दिखाए गए हैं। तो एक्ट में क्या है? बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वोकैब वर्ड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि हम आपकी और किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, हम क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।